वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कर्नाटक में जारी सियासी घमासान का आखिरी अंत हो गया है। सोमवार को बीजेपी के दिग्गज नेता BS येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। येदियुरप्पा ने यह घोषणा उस वक्त की जब कर्नाटक में बीजेपी सरकार को 2 साल पूरा होने जा रहे हैं। इस बीच येदियुरप्पा ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ने का निर्णय किया है। अब अपने पद से इस्तीफा देने के बाद येदियुरप्पा ने पहला ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में BS येदियुरप्पा ने कहा कि पिछले 2 सालों से राज्य की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा देने का फैसला किया है। मुझे यह अवसर देने के लिए मैं विनम्र और राज्य के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे 2 साल कर्नाटक की सेवा करने का मौका देने के लिए मैं PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा का आभारी हूं। दरअसल सोमवार को कर्नाटक की बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें BS येदियुरप्पा ने बताया कि मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। CM पद छोड़ने की घोषणा के बाद येदियुरप्पा बेंगलुरु के राजभवन पहुंचे, जहां राज्यपाल ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही BS येदियुरप्पा ने कहा कि हम भाजपा आला कमान द्वारा नए CM के रूप में चुने गए किसी भी व्यक्ति के अधीन काम करेंगे। मैं अपना 100% दूंगा और मेरे समर्थक भी अपना 100% देंगे। असंतोष का कोई अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि मेरे राज्य छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं कर्नाटक में लोगों के कल्याण के लिए काम करना जारी रखूंगा। BS येदियुरप्पा के इस्तीफे पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। Personally speaking, it was a surprise for me because he was mentioning to me that by 25th or 26th he may receive a favorable decision from the High Command. But I think on the contrary, we all have to abide by 75 years, whatever is the fixed norms that is in our party. Beyond that, nobody could enjoy the administrative powers. That way, as our Honorable Chief Minister himself has specified that he was a unique difference to the party. They have considered his illustrious career, political career, and the efforts that he had made to build this party from scratch in Karnataka. So I think they have given him about 3 years plus opportunity to serve this beautiful state. So I think in a very dignified way, our Honorable Chief Minister is exiting at 78, but he is exiting only from the Chief Minister post, not from active politics. His leadership, his direction to the lakhs of BJP Karyakartas and to people like me will always continue.